पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे को समझना ये मुश्किल है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताती है कि पैसा सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, बल्कि मानसिकता का खेल है। आज हम सीखेंगे पैसे को देखने का सही नजरिया। एक बार की बात है, शहर में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों ही अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन पैसों को लेकर उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अर्जुन को पैसा दिखाना पसंद था। उसने महंगी गाड़ी ली, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, हर महीने नए गैजेट्स लाता। लोग उसे देखकर कहते, वाह कितना अमीर है। लेकिन सच ये था कि उसके बैंक अकाउंट में हमेशा खालीपन रहता। ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते चुकाते उसकी सैलरी खत्म हो जाती। वहीं विवेक था, जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता, न ब्रांडेड कपड़े न महंगी कार। लेकिन विवेक हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा चुपचाप बचाता और निवेश करता। लोग उसे देखकर कहते, इतना कमा के भी मजे नहीं ले रहा। लेकिन विवेक जानता था कि असली दौलत वो होती है जो दिखाई नहीं देती, वो होती है जो चुपचाप बढ़ती रहती है। समय बीतता गया। 5 साल बाद अर्जुन वहीं खड़ा रहा। ज्यादा खर्च, ज्यादा तनाव और हाथ में कुछ नहीं। विवेक के पास न सिर्फ अच्छा बैंक बैलेंस था, बल्कि उसकी निवेश की गई रकम भी धीरे धीरे बढ़कर बड़ी हो चुकी थी। ये जादू था कंपाउंडिंग का, छोटी छोटी रकम का लंबे समय तक बढ़ना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने जब विवेक से पूछा, यार तू तो कोई बड़ी जॉब नहीं करता, फिर भी तेरे पास इतना पैसा कैसे? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं पैसों को समझता हूँ। पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसे संभालने की समझ भी चाहिए। विवेक ने अर्जुन को समझाया कि हर इंसान की पैसों से जुड़ी कहानी अलग होती है। कोई गरीबी में बड़ा हुआ तो बचत को सबसे ऊपर रखता है। कोई अमीर घर में पला तो पैसे को हल्के में लेता है। इसलिए किसी और की लाइफस्टाइल कॉपी करने से पहले अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्यों के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। उसने एक और बात कही, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, बल्कि आजादी खरीदने के लिए होता है। जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें अपनी मर्जी का काम करने से कोई रोक न सके, वही असली दौलत है। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि अमीर दिखने की बजाय अमीर होना ज्यादा जरूरी है। उस दिन से उसने फिजूल खर्ची कम की, बचत और निवेश शुरू किया, और धीरे धीरे उसने भी पैसों के खेल को समझ लिया। इस पूरी कहानी का सबक यही है, पैसा दिमाग से खेला जाने वाला खेल है, जेब से नहीं। लालच में आकर ज्यादा रिस्क लेने से बचो, काफी बोलना सीखो, और पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज मत समझो। उन्हें समय दो, सही जगह लगाओ और उन्हें अपने लिए काम करने दो। यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दौलत का मतलब सिर्फ ज्यादा नोट नहीं, बल्कि ज्यादा विकल्प, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा आजादी है।